Hello, dear students, and my name is Suresh Vaishnav from Balotra, and today we are going to tell about biology. And now we will discuss the basic fundamental units of the biology. If we will discuss about the biology, then we can see that the biology is particular divided in the most two parts. Number one is the botany and number second is the zoology. That means हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर वन, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, ध्यान से सुनना, तो बायोलॉजी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. कौन कौन से? तो एक तो है जूलॉजी, एक कौन सी है? जूलॉजी, और दूसरी कौन सी है? बॉटनी. तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया बायोलॉजी को, एक है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी. जूलॉजी नाम से पता चला है, जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी. तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर हम करेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी के अंदर ह्यूमन भी इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ एनिमल कैटेगरी. बच्चे आप पहले से पढ़ते आ रहे थे कि मानव जो है वो एक इंसान जो है, मानव जो है वो एक जानवर नहीं है. लेकिन अब आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो इंसान को जो है किस कैटेगरी में रखा गया है? तो आप कहोगे कि उसको एनिमल कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज ऑफ एनिमल के कुछ फीचर्स बताएंगे हम आगे, पता चलेगा आपको कि ह्यूमन भी है किस कैटेगरी में आता है? एनिमल कैटेगरी में आता है. हालांकि ह्यूमन जो है वेल डेवलप एनिमल होता है, इसके अंदर थिंकिंग, लर्निंग, ये सारे प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं. ऑब्वियसली सारी की सारी ये स्टडी किस में आती है? जूलॉजी के अंदर. दूसरी बात करते हैं हम बॉटनी. बॉटनी के अंदर किसकी स्टडी आती है? बॉटनी के अंदर आती है प्लांट की स्टडी. किसकी स्टडी करेंगे हम? प्लांट्स की स्टडी. अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, प्लांट या फ्लावरी प्लांट की एनाटॉमी देख रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में चली जाएगी? बॉटनी के अंदर. तो इन दोनों से क्वेश्चंस जो है आपकी नीट के अंदर रहने वाले हैं. देखा यह जाता है कि 50% वेटेज जो रहता है जूलॉजी का और 50% जो रहता है वो बॉटनी का. लेकिन रियल में देखें तो जूलॉजी का 60 to 65% वेटेज रहता है नीट के अंदर. नीट के अंदर 60 to 65% वेटेज किसका रहता है? जूलॉजी का रहता है. तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस जो करना है वो करना है जूलॉजी पे. मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं नीट के अंदर. वो मैंने आपको बताया था कि 90 क्वेश्चंस आते हैं. पर क्वेश्चन से कितने नंबर का है? 4 नंबर का है. अगर आप गलत करते हो तो -1 कर दिया जाएगा. नेगेटिव मार्किंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अभी हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ 60 to 65% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे जूलॉजी के. अब हमें स्पेशली किस पे ध्यान देना है? जूलॉजी पे ध्यान देना है. अभी हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक हेडिंग्स, कुछ टॉपिक्स जिसके बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं जूलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है. तो एक बार मैं आपको क्लासिफाइड बता देता हूँ. जूलॉजी के हम अंदर कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे. आपने वैसे बेसिकली पढ़ रखा होगा, एनिमल के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम. अब आगे बढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम. वो सारे के सारे सिस्टम किस में आते हैं? जूलॉजी के अंदर आते हैं. तो जूलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करनी है? सिस्टम की स्टडी करनी. पहला मैं बता देता हूँ, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. पहला कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम. दूसरा रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम. थर्ड रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड देन आपको जो करना है, नेक्स्ट करना है, वो करना है स्केलेटन सिस्टम. देन नेक्स्ट जो करना है वो करना है मस्कुलर सिस्टम. मसल्स के बारे में पूरा डिटेल्स में करना है. नेक्स्ट जो करना है वो करना है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर हम लिम्फ नोड के बारे में स्टडी करेंगे, लिम्फेटिक फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे. इसके अलावा और होता है एंडोक्राइन सिस्टम.
एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा और होता है, वो होता है आपके डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मसल्स, लिम्फेथेटिक, और एक होता है एंडोक्राइन और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब बात आती है इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे अपन ने पढ़ रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम डाइजेशन की बात करेंगे, पाचन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर हम बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, कंकाल की बात करें तो वो आएगा स्केलेटल सिस्टम। यदि मसल्स की बात करें मस्कुलर सिस्टम के अंदर आएगी, और लिम्फ नोड और लिम्फ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो वो आएगी लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंदर। इसके अलावा हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो सारी किस्में आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगी। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है, इसके अंदर 3 स्टडी करते हैं, स्किन, नेल और हेयर, ये तीनों किस्में स्टडी की जाती है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। एंड इसके अलावा और आता है, वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दैट्स मीन बाय सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स मूव। तो यहाँ पे ये काम होगा ह्यूमन हार्ट का, जो ब्लड को क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी किस में करते हैं, हार्ट की स्टडी किस में करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर की जाती है। तो ये बेसिकली सिस्टम है, इन सिस्टम को एक एक करके हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम से, बेसिक सिस्टम से, तो आपको पता चलेगा कि हार्मोन किस टाइप से होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिस्टम आगे देखोगे, पता चलेगा आपको कि और भी आता है, जैसे नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, अपन एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको वैसे कुछ टर्म्स बताऊंगा जो बायोलॉजी के अंदर कंटिन्यू यूज लिए जाएंगे। हर एक टॉपिक के अंदर, ये आपके हर एक चैप्टर है, उस हर एक चैप्टर के अंदर यूज लिए जाएंगे। उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम देखते हैं, बेसिक टर्म्स को। सबसे पहला आ रहा है, वो आ रहा है सुपीरियर। व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर? सुपीरियर मीन्स क्या होता है, आपको वर्ड को समझना है और उसका मीनिंग मैं भी आपको बताऊंगा, उसको नोट करना है। सुपीरियर मीन्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, लाइक ये हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है। बच्चे डायग्राम मेरे से अच्छे बनते नहीं हैं, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस डायग्राम को मजाक में नहीं ले भाई। लग तो रहा है ना, ये लो, इसकी आंख बन गई बेटा, नाक तो है ही नहीं इसके, चलो ये बना दे, ठीक है। अरे यार, इसके हेयर भी गायब हो गए। चलो ठीक है, समझो आप इस डायग्राम को। हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, बॉडी के कुछ पार्ट्स की बात करेंगे, कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से टर्म्स है हम एक एक करके समझते हैं। चलो इधर देखते हैं। देखो, सुपीरियर वर्ड में क्या होता है कि ये बॉडी की जो भी पार्ट्स जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, डायग्राम से समझोगे तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होगा, जो चीज ऊपर की ओर है वो होती है सुपीरियर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा सुपीरियर। दिस इज सुपीरियर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो सारी चीजें हैं जो बॉडी के अप साइड होगी, मीन्स टूवर्ड द हेड, हेड की साइड होगी, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुपीरियर मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होगा टूवर्ड द हेड, हेड की ओर। जो चीजें हेड की ओर आ रही है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है। मैं आपको एक और टर्म्स बता देता हूं जिसको बोलते हैं इंफीरियर। व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर? इंफीरियर मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझना। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की ओर, डाउनवर्ड। ये हो जाएगा आपका अपवर्ड, एंड ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तो इस चीज को समझे आप। मैंने क्या कहा, यदि हम अपवर्ड की बात करें, ऊपर की बात करें, अगर मैं कह रहा हूं, आपको पूछ रहे कि जो अपनी आई बॉल है, आई बॉल कौन से, आपको पूछ रहे कि आई बॉल है वो, उसके लिए आप कौन सी टर्म्स यूज करोगे, सुपीरियर या इन्फीरियर? तो हम कह सकते हैं कि आई बॉल है वो ऊपर की ओर है, दैट मीन्स आई इज ए सुपीरियर। अगर आपको पूछ रहे कि ये डिजिट, डिजिट मीन्स अंगुलियां, ये डिजिट बोलते हैं इसको, ये जो डिजिट्स है, ये डिजिट्स क्या है, सुपीरियर या इन्फीरियर? तो हम कह सकते हैं ये इन्फीरियर है, राइट। तो इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे बॉडी के सारे पार्ट्स को। तो हमने क्या कहा कि कुछ पार्ट्स बॉडी के ऊपर की ओर होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर पार्ट्स बोलते हैं।
कुछ पार्ट्स क्या रहेंगे बॉडी के नीचे की, और इसको हम बोलेंगे इंफीरियर पार्ट। तो इंफीरियर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इंफीरियर की डेफिनेशन बनेगी टूवर्ड द टो या लेग। हमने क्या कहा? लेग की ओर, मतलब पाँवों की ओर जा रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर। या फिर इसको हम और भी बोल सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? और बता सकते हैं अवे फ्रॉम द हेड। जैसे हमने सुपीरियर में क्या कहा कि हेड की ओर, तो हेड से दूर वाला क्या हो जाएगा? इंफीरियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द हेड, हेड से दूर की ओर होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंफीरियर। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपको पूछ ले, एक तो आपके पास क्या बोल दिया? आई बॉल बोल दिया। क्या बोल दिया? आई बॉल। एंड सेकेंड आपको बोल दिया हार्ट। आपको बताना है इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है। तो आप देख पाओगे कि ये बॉडी जो है, बॉडी के यहाँ पर आती है आई बॉल कंप्लीट, और यहाँ पर आता है ह्यूमन हार्ट। तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे अच्छे से कि जो हार्ट है वो नीचे की ओर है, आई बॉल है वो क्या है? ऊपर की ओर। दैट मीन्स आई बॉल इज ए सुपीरियर ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा? सुपीरियर ऑर्गन। और हार्ट क्या हो जाएगा? इंफीरियर ऑर्गन। इंफीरियर ऑर्गन। तो जो भी चीज़ हेड की ओर आ रही है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सुपीरियर। और जो भी चीज़ हेड से दूर की ओर आ रही है, मतलब अवे फ्रॉम द हेड, अवे फ्रॉम द हेड या फिर टुवर्ड द लेग, जो पांव की ओर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर बोलेंगे। और जो ऊपर की ओर जा रही है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। तो वो दो बेसिक टर्म्स मैंने अभी बताए हैं, दोनों को आप नोट कर दें और इस चीज़ को अच्छे से समझें और इसको कंटिन्यू रीडिंग भी करते रहें। नेक्स्ट टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं वो है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे, आपको एक एक करके मैं सारे बताता रहूंगा। आप इस चीज़ को अच्छे से समझते रहें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। तीसरा टर्म है वो है मीडियल, और चौथा है वो है लेटरल। इस शब्दों को समझो आप। ठीक है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। तो ये इसकी कौन सी लाइन होगी? मिड लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? मिड लाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मिड लाइन। कंप्लीट। अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी बॉडी ऑर्गन मिड लाइन के क्या है? बहुत ज़्यादा पास में है। ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हार्ट है, ये हार्ट आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है ये वाला, ये मिड लाइन है। ये क्या है? ये मिड लाइन। मिड लाइन के जस्ट पास कौन है? जस्ट बिलो कौन है? हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन द मिड लाइन। मिड लाइन के ऊपर ही होता है, बट स्लाइटली क्या होता है? वो डाइवर्ट होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिड लाइन के जस्ट पास में कौन है? हार्ट है। अगर आपको इसी टाइप से कंपेयर कर रखे, एक साइड हार्ट दे दिया और दूसरी साइड आपको बोल दिया कि मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये हार्ट है और आप दे दिया दूसरी किडनी। नाउ यू कैन सी कि किडनी जो है मिड लाइन से क्या है? दूर है। किडनी आप देख पाओगे कि हार्ट जो है मिड लाइन के पास में है और किडनी क्या है? मिड लाइन से दूर है। जो मिड लाइन के जितना पास में है, मतलब हम कहेंगे ऑन द मिड लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल। ऑन द मिड लाइन, मिड लाइन के जो ऊपर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल बोलेंगे। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? नियर टू द मिड लाइन। मिड लाइन के जितना पास होगा, जरूरी नहीं कि मिड लाइन के ऊपर हो, मिड लाइन के जितना पास होगा वो क्या कहलाएगा? मीडियल। और मिड लाइन से जितना दूर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल। तो हम क्या कह सकेंगे इसको? अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से जो अवे होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल। तो आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि ह्यूमन हार्ट एंड आपको पूछ लिया रीनल, रीनल वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है? आपको पता हो तो वो लिया जाता है किडनी के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? किडनी के लिए लिया जाता है। तो बात आती है हार्ट के लिए कौन सा आता था? हार्ट के लिए लिया जाता है कार्डियो। ये कुछ टर्म से मैं आगे और बताऊंगा आपको जब आएगा। हार्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज ले रहे हैं? कार्डियो वर्ड यूज ले रहे हैं। और रीनल के लिए हम किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज ले रहे हैं। आपको पूछ लिया इन दोनों में से कौन सा मीडियल है और कौन सा लेटरल है, तो आप समझ सकते हो कि हार्ट जो है मिड लाइन के जस्ट पास है और किडनी जो है मिड लाइन से दूर है। तो मिड लाइन से दूर है, इसका मतलब ये कौन सी होगी? लेटरल होगी। और जो मिड लाइन के जस्ट पास है, इसका मतलब हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट इज अ मीडियल ऑर्गन। और ये रीनल या किडनी जो है वो कैसा हो जाएगा? लेटरल
लेटरल ऑर्गन। इस टाइप से आप इस चीज़ों को एक एक को क्लासिफाइड करके बता सकते हो। 2 मैंने और टर्म्स बता दिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप अभी समझते जाओगे और देखते जाओगे कंप्लीट। कुछ और टर्म्स आते हैं तो देखोगे वो 5th नंबर एंटेरियर एंड 6th नंबर पोस्टीरियर। आपको शब्दों से पता चल जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एंटीरियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टीरियर। आप देख पाओगे कि एंटीरियर का मीन्स क्या होता है। एक्चुअली बात करें कि हम बॉडी की बात करें ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी का क्या होगा, सुपरफिशियल पार्ट है। हम कहेंगे ये इसका बॉडी का आगे वाला पार्ट है, मीन्स फ्रंट साइड। ठीक है, तो फ्रंट साइड को हम क्या डिनोट करेंगे यहाँ से, एंटीरियर से बता सकते हैं। ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि आगे की ओर जो भी चीज़ लोकेटेड है, दिस इज अ फ्रंट साइड। फ्रंट साइड वाली चीज़ है वो किस में आती है, एंटीरियर। और जो पीछे की ओर आती है दैट इज अ बैक साइड वाली। बैक साइड वाली किस में रखते हैं, पोस्टीरियर। तो हम क्या कहेंगे, एंटीरियर की डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, तो हम कहेंगे एट साइड ऑफ फ्रंट, एट फ्रंट साइड, एट फ्रंट साइड। या फिर हम क्या कह सकेंगे, या फिर हम कह सकते हैं या तो फ्रंट साइड को, या फिर हम एक और चीज कह सकते हैं, लोकेटेड एट फ्रंट, लोकेटेड एट फ्रंट। यदि फ्रंट पे कोई भी चीज लोकेटेड है, दिस इज एंटीरियर। यदि कोई भी बैक साइड में आ रही है, ठीक है, हम कहेंगे कि लोकेटेड एट बैक साइड। यदि बैक साइड में कोई भी चीज लोकेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि अगर हम कोई भी चीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉडी के एक पार्ट को लिया, ह्यूमन हार्ट को ले लिया हमने। किसको ले लिया, ह्यूमन, या हम कह सकते हैं किडनी को ही ले लिया। किसको ले लिया, किडनी को। तो अगर हम किडनी को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास किडनी आएगी इस टाइप से, ये किडनी है, ठीक है। और किडनी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, इस चीज़ को समझना। ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। इसको बोलते हैं एल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एल एस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक होता है टी एस और एक होता है एल एस। टी एस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन। अगर मैं किडनी को ऐसे कट कर रहा हूँ, दिस इज ए टी एस, ट्रांसफर सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। ये एल एस, एल एस का मतलब इसको लंबवत काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या इसको लंबवत काट भी बोलते हैं। मैं किडनी को क्या कर रहा हूँ, ऐसे एल एस कट कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल कट करूंगा तो मेरे पास किडनी कुछ इस टाइप से मिलेगी। एक तो मिलेगा आगे वाला पार्ट और एक क्या मिलेगा, पीछे वाला। जो आगे वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर, और जो पीछे वाला होगा उसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर। तो आपको ये टर्म्स जो है वो भी आपको समझ में आ गई कि एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ले, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि 2 ऑर्गन दे दिया आपको कंपैरिजन के अंदर, एक दे दिया आईबॉल और दूसरा दे दिया मेडुला ऑब्लांगेटा, तो आप बताइए विच ऑर्गन इज लोकेटेड एट द साइड ऑफ फ्रंट, दैट मीन्स एंटीरियर। तो योर आंसर इज गोज टुवर्ड द आईबॉल। द eyeball is located at the anterior side, so it is called as anterior organ, and medulla oblongata it is located at the back side, so it is called as a posterior organ. तो डैट इस टाइप के क्वेश्चंस जो है गाइस बहुत सारे एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक सिस्टम के अंदर टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हम एक एक करके आगे स्टडी करते जाएंगे। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, टू बी कंटिन्यू। मैं आगे एक और कुछ टर्म्स को बताने की कोशिश करता हूँ, आप इसे समझें। एक और आता है 7 and 8, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रंक, दिस इज अ ट्रंक। फॉर एग्जांपल मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है अपना, ये वाला पार्ट, दिस इज अ ट्रंक। ये क्या है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप इस चीज को समझो। ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थोरेसिक। क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
थोरेसिक, और जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे एब्डोमिन, एब्डोमिनल बोलते हैं। ठीक है, इसको एब्डोमिनल या एब्डोमिन बोलते हैं, ऊपर वाला होता है थोरेसिक। ठीक है, और ये थोरेसिक ही है, ये वाला पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रंक भी बोलते हैं। वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, ट्रंक। हिंदी में बोलते हैं इसको धड़। आप समझ सकते हो, आपने सुना होगा कहीं धड़ मीन्स ट्रंक। एक्चुअली क्या है कि बेसिक मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है और मैं ज़्यादातर इंग्लिश शब्द पे ध्यान दूंगा, तो आप इस चीज़ को समझो कि ट्रंक का मतलब क्या होता है, धड़। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, धड़ है। अब देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, नाम से पता चला प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल का मतलब दूर। प्रॉक्सिमल मीन्स पास और डिस्टल का मतलब दूर। अब दूर किससे, ट्रंक से। ठीक है, अगर हम प्रॉक्सिमल कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नियर टू द ट्रंक। यदि ट्रंक के पास में है, ट्रंक के क्या है, पास में है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। और डिस्टल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अवे फ्रॉम द ट्रंक। ट्रंक से क्या दूर है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, मैं आपको एक कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज कंप्लीट पार्ट। नीट पे क्वेश्चन रहा था, ध्यान से सुना, नीट के अंदर क्वेश्चन क्या रहा था, नीट के अंदर क्वेश्चन ये था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन इन हैंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने क्वेश्चंस बताया अभी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वेश्चंस आया था टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हाथ के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया था। वहां पे लड़कों ने क्या क्या काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 ह्यूमरस कितनी होती है 1, उसके बाद यहाँ पर कितनी 2, रेडियस और अल्ना, टोटल कितनी होगी 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्पल्स, ये कौन सी होती, कार्पल्स कितनी होती 8, टोटल कितनी होगी 11। उसके बाद इसने आगे देखिए कार्पल से आगे ये वाली जो आपको दिख रही है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ध्यान से समझना, कार्पल से आगे वाली कौन सी, मेटाकार्पल्स, और उसके आगे जो है ये होती फैलेंजेस। तो लड़कों ने क्या किया, फटाफट से काउंट करना स्टार्ट किया। फैलेंजेस कितनी होती है 14, ये कितनी होती है 5 फैलेंजेस। आगे आएगी, मैं सारी समझाऊंगा। ठीक है, और मेटा कार्पल्स ये कितनी 5 थी। उसके बाद कार्पल्स ये कितनी थी 8 थी। ठीक है, उसके बाद ये वाली एक रेडियस और एक अल्ना, उसके बाद एक थी ह्यूमरस। तो टोटल इन्होंने काउंट करके क्या बताया कि टोटल जो बॉन होती है वो होती है 30 बॉन होती है। टोटल क्या बता दें कि 30 बॉन होती है, कि एक जो हाथ होता है इसके अंदर 30 बॉन होती है। बेटा ये ऑप्शन के अंदर था, लेकिन वो आपका आंसर था ही नहीं, वो आपका आंसर था ही नहीं। तो आंसर था क्या, आंसर था ये 14 + 5 इज द 19 बॉन। कितनी बॉन होती है हाथ के अंदर, कितनी बॉन होती है 19 बॉन। अब आपको कि सर कैसे, इधर देखो, ये देखो, इसको हम बोलते हैं आर्म, दिस इज आर्म। ये क्या है, आर्म। आर्म के अंदर आपको पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन इन आर्म, आर्म के अंदर कितनी बॉन होती है 1। आपको ये भी पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ बॉन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन इन आर्म, आर्म के अंदर टोटल कितनी आर्म होती है बॉडी में। पहले याद ये रखो कि टोटल आर्म कितनी होती है 1 और 2, टोटल कितनी आर्म है 2 आर्म है। तो बॉन कितनी हुई टोटल पूछ ले तो कितनी है 2। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि आर्म के अंदर बॉन कितनी है, ओनली फॉर आर्म, टोटल नंबर ऑफ बॉन इन आर्म, आर्म के अंदर कितनी है तो 1। ठीक है, अगर आपको पूछ ले टोटल नंबर ऑफ बॉन इन ह्यूमन आर्म, ह्यूमन आर्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन कितनी है, तो ह्यूमन के अंदर 2 आर्म है तो 2 बॉन बताओगे। ठीक है, अगर आपको पूछ ले ओनली फॉर कि टोटल नंबर ऑफ बॉन इन आर्म, टोटल नंबर ऑफ बॉन इन आर्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ये वाला आर्म है, इसके आगे वाला इसको बोलते हैं फॉर आर्म, दिस इज अ फॉर आर्म पार्ट। इससे आगे वाला होता है ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। ठीक है, कलाई में कितनी बॉन होती है 8 बॉन होती है। इससे बियॉन्ड जो होगा, कलाई से आगे वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हैंड। तो हम कहेंगे ये वाला हैंड है, ये कलाई को हटा दो, ऊपर वाला पार्ट बचा, दिस इज अ हैंड। तो हैंड के अंदर बॉन कितनी है, तो आप काउंट कर सकते हो 3, 6, 3 एंड अगेन 3, तो टोटल कितनी हो गई, और 2 यहाँ पे, तो टोटल आप काउंट करोगे तो ये हो गई 14, मतलब 14 बॉन होगी। कितनी हो गई 14, और 5 यहाँ पर आपको पता चल रही है।
ये होगी मेटाकार्पस। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन कितने होगी 14 + 5 इज 19 बॉन। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन इन हैंड कितनी हुई 19 बॉन। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम जब मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा। आपको मैं जो चीज़ समझा रहा था वो ये थी कि प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है। तो आप चीज़ को समझे हैं और बताए कि किस टाइप से इसको बताएंगे हम। अगर मेरे पास क्या है डिजिट्स है, क्या है डिजिट्स को क्या बोलेंगे हम फैलेंजेस। ये होते फैलेंजेस। आप एक अंगुली को लगे, अंगुली के अंदर ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसको बोलेंगे फैलेंजेस। अंगुली के अंदर 3 पार्ट्स है, यू कैन सी यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 पार्ट है, 3 क्या है फैलेंजेस है। ठीक है, तो इस डिजिट्स के अंदर बात करें, एक तो हमने क्या लिया डिजिट्स लिया, दूसरा हमने क्या लिया ह्यूमरस बोन, और दूसरी हमने क्या ली ह्यूमरस बोन। तो आपको पूछ रहे हैं इन दोनों में से प्रॉक्सिमल कौन सी और डिस्टल कौन सी है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रंक के जो पास होगी, ट्रंक विथ धड़ के पास कौन सी ह्यूमरस पहले आ रही है या फिर डिजिट्स पहले आ रही है। तो आपको ह्यूमरस पहले आ रही है, तो ह्यूमरस आपकी आंसर क्या आ जाएगी। ये क्या है आपका प्रॉक्सिमल है, क्या है प्रॉक्सिमल बोन से। और ये क्या हो जाएगी, ये दूर है तो इसको हम क्या बोलेंगे डिस्टल बोलेंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, एक्स्ट्रा रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वो सारे आएंगे, एक एक करके मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टर्म्स को लेकर के आएंगे। 2 वीडियो टर्म्स के होंगे, उसके बाद आपके जो चैप्टर स्टार्ट होंगे बहुत शानदार होने वाला है। बने रहे कंटिन्यू हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।